न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सिरसा के अंदर हनुमान जी का चालीसा का पाठ करके, राम जी की आरती करके, राम के मंदिर में जो चोरी हो रही है और चोरों को जो बीजेपी सरकार बचाती जा रही है। पिछले काफी लंबे समय से जब भूमि खरीद का घोटाला हुआ तब भी हमने अयोध्या चौकी के अंदर रिपोर्ट लिखवाई थी कि कोड़ियों में भाव खरीद के करोड़ों में बेची गई, परंतु कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर 40% कमीशन मंदिर के निर्माण में खाया गया और अब खुलेआम करोड़ों रुपए का चंदा चोरी हुआ, आभूषण चोरी हुए, चांदी के गहने चोरी हुए, छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और जिनके सानिध्य के अंदर ये चोरी हुई, जो लूट के अंदर बराबर के साझेदार थे, उनको बीजेपी सरकार बचा रही है। प्रधानमंत्री जी ने ये ट्रस्ट खुद बनाया, एक एक व्यक्ति उनका नजदीकी इस ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी बनाया। हमें पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी एक्शन लेंगे, पर तुम प्रधानमंत्री जी चुप है। करोड़ों लोगों की आस्था पे ठेस पहुंची है। बहुत से लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार तन मन धन से दान दिया, परंतु किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी दे दी, किसी के पास जो आभूषण थे वो दे दिए, किसी ने चांदी की ईंटें दी, किसी ने सोने की रामायण की चौपाइयां दी, परंतु आज सब आहत है कि ये क्या हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राम के नाम पे वोट मांग के सरकार बनाने वाले लोग राम के घर में चोरी करेंगे। बहुत से लोगों ने चंदे की रसीद नहीं ली थी कि राम का घर है, यहां से क्या रसीद मांगनी, क्या हिसाब रखना। जब सरकार कुछ नहीं कर रही, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रही, तो हम सब ने मिलके तय किया कि हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर सुंदर कांड का पाठ करके इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की थी और पूरे देश से राम भक्त मिलकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, और इन चंदा चोरों को सरेआम फांसी देने की मांग करें। आज सिरसा के अंदर हमने हनुमान चालीसा पाठ करके, राम जी की आरती करके इस अभियान की शुरुआत की है। ये पत्र एक एक सभी ले लें। ये पत्र आज हम यहाँ पर सभी साथी हस्ताक्षर करेंगे और घर घर जाके, सिरसा के घर घर में जाके, गली गली में जाके लोगों से प्रधानमंत्री के नाम इस पत्र को हस्ताक्षर कराएंगे। इस पत्र के अंदर अपना पूरा पता, अपना मोबाइल नंबर, अपना हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। ये पत्र के अंदर जो लिखा है मैं एक बार आपके सामने पढ़ता हूं। जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक सामान्य नागरिक का पत्र। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था।
कई लोगों ने तो अभी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सबने सोचा यह तो भगवान का घर है, यहां हिसाब क्या मांगना। आज उस विश्वास को भारी ठेस पहुंची। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य को आपने आगे बढ़ चढ़कर किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया। उसके हर सदस्य को आपने व्यक्तिगत रूप से चुनकर नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के सदस्य आपसे बेहद करीबी माने जाते हैं। जब अब इतने बड़े स्तर पर बेईमानी हुई है तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं। 2021 से पहले भी ट्रस्ट के जमीन के घोटालों, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशन खोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आती रही है। मुझे लगता है कि ये सब मोदी जी के संज्ञान में होगा और मोदी जी किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया है। ऐसा लगता है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलाने के बजाय उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है एसआईटी और एफआईआर मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ लिया गया है और बड़े लोगों को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत कीजिए। भगवान राम के मंदिर में चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए और उनको बचाना महापाप है। मैं आपको यह पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूं। सादर, अपने नाम, हस्ताक्षर और पत्र के साथ। प्रधानमंत्री जनता के लोगों को क्या संरक्षण दे रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ना तो अभी छोटे छोटे चोरों के घर पे ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। इतनी बड़ी चोरी हुई, हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में रहने वाले राम भक्तों के मन में ठेस पहुंची है। प्रधानमंत्री जी चुप है। सरेआम अयोध्या में पब्लिकली लोग नारे लगा रहे हैं कि जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, जिनके संरक्षण के अंदर ये चोरी हुई, जिनके हिस्सेदारी में ये चोरी हुई, ये उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के करीबी है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, केवल चंद लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री जी को उनको संरक्षण देना बंद करना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको इस पत्र के बाद क्या चंदा चोरों को पकड़ पाएगी सरकार, कार्रवाई करेगी उन पर? देखिए, पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है और सरकार को पकड़ने पड़ेंगे और जब तक सरकार उनको नहीं पकड़ेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक बीजेपी नेता का यह भी बयान आया था कि हिंदुओं का पैसा अगर हिंदुओं ने चोरी कर लिया तो क्या दिक्कत है किसी को? देखिए, राम के घर में चोरी करने वाले कभी राम के व्यक्ति नहीं हो सकते। राम के नाम पे वोट मांग के सरकार बनाने वाले लोग वो राम के भक्त हो ही नहीं सकते जो राम के मंदिर में चोरी करें और उनको संरक्षण दे। बड़ी स्पष्ट बात यह है कि राम के नाम पे चोरी करना, इन्होंने अपनी असलियत का परिचय दिया उस नेता ने कि हम तो चोरी करते ही आए और करते ही रहेंगे। तो जिस 17 तारीख को प्रधानमंत्री दिन में आ रहे हैं, तब मुलाकात करने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे मामले को लेकर पूरे हरियाणा से हम पत्र लिख रहे हैं। आपके कैमरे के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगेंगे और पूरे देश से जो पत्र आएंगे उन पत्रों को लेके, क्योंकि हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। ये राम की आस्था का मुद्दा है और राम की आस्था का राम को अगर ये भगवान नहीं मानते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हम इस मुद्दे पे एक्सक्लूसिवली प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और उनके बाद जाए। आप कह रहे हो कि छोटी मछलियों को पकड़े, कुछ बड़े लोग कौन कौन से आपको पता होगी? ट्रस्ट के महामंत्री, ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय का नाम सब खुल के ले रहे हैं। केवल इस्तीफा ले देना चोरों से क्या ये सही है? केवल पद से हटा देना, सजा ना देना, इतनी बड़ी चोरी जो विदेशों के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान की गली गली के अंदर चोर पकड़ने की बात की जा रही है।
क्यों प्रधानमंत्री जी चुप है? क्यों एसआईटी उनका नाम नहीं ले रही? क्यों एफआईआर के अंदर उनका नाम नहीं आया? अकेले राम मंदिर का नहीं है, उसके अलावा भी बद्रीनाथ वगैरह और कई जगह पर भी जांच की बात आई है। देखिए, हरियाणा के अंदर भी मनसा देवी मंदिर की एक घटना सामने आई है। वहां के ट्रस्टियों ने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, परंतु अब कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि चंदा चोरों को संरक्षण देना और उसके पैसे को राजनीतिक इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। लगातार संघर्ष जारी रहेगा। पूरे देश से प्रधानमंत्री के नाम पत्र जा रहे हैं। एक बार पत्र लिख के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नहीं माने तो अगला पोस्ट तय करें। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, परंतु जो आस्था पे चोट पहुंची है, जो राम के नाम पे खुलेआम लूट मचाई गई है, आज उस विषय को लेकर मैं सिरसा के अंदर आया हूं। सिरसा से हम इस बात की शुरुआत कर रहे हैं। फतेहाबाद के अंदर मैं गया था और पूरे हरियाणा के 23 के 23 जिलों के अंदर हनुमान जी का पाठ करके, सुंदरकांड पाठ करके, उनका आशीर्वाद लेके हम उनके चोरों को पकड़वाने के लिए सिर्फ ये हरियाणा में ही होगा, ये पंजाब में भी आगे पूरे देश के अंदर होगा। दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, आज हरियाणा के अंदर शुरुआत हो रही है और पूरे देश में। गुप्ता जी, ऐसे मतलब जिन्होंने काम किए हैं, आप क्या मानते हैं क्या सजा ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए? ऐसे लोगों को सरेआम फांसी की सजा देनी चाहिए। जो राम के नाम पे, राम को भगवान ना मानते हैं, उसके घर के अंदर चोरी करते हैं, लोगों की आस्था पे ठेस पहुंचाते हैं, लोगों के धर्म पे विश्वास को कहीं ना कहीं कुठाराघात करते हैं, ऐसे लोगों को कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। एक महंत का ये भी बयान आया था कि जिसमें जो ब्राह्मण है जिन्होंने चोरी की है उनसे माफी मंगवाई जाए और जो यादव है उसको फांसी दी जाए। क्या ये सजा भी देखिए, कर दी जाती है? मैं कह रहा हूं जी, चोर की कोई जाति नहीं होती। वो किसी भी जाति का चोर है तो चोर है। और राम मंदिर से पहली बार पूरी दुनिया से समर्थन मिला। देश के गृह मंत्री जी तो अलग बात है कि आज तक राम मंदिर में नहीं गए। जो नंबर 2 है बीजेपी के, वो हर चुनाव में राम की बात तो करते हैं, परंतु आज तक अयोध्या राम के मंदिर में नहीं गए। परंतु ना जाएं अलग बात। उसके चोरों का संरक्षण देना, उनके चोरों का एफआईआर से बचाना, उनके चोरों का एसआईटी से बचाना, ये बहुत गंभीर अपराध है। एक गुप्ता जी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता राम मंदिर अयोध्या के पास बड़ी बड़ी जमीनें लिए सस्ते रेटों पे, और वो पूरी तरह टैक्स भी नहीं, इस पे आपका 2021 के अंदर हमने कह दिया था, जब राम मंदिर के ट्रस्टी जो बने, उन्होंने ही सस्ती जमीनें खरीद के और करोड़ों रुपए में राम मंदिर को बेची, तो जमीन का गोरख धंधा तो वहां से चल पड़ा और वो लगातार जारी है। एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में, रोड शो में एक व्यक्ति को हनुमान के गेटअप में नचाया गया, वो भी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि हमारे सारे देवी देवता पूजनीय है, आदर के सहित हम उनका सम्मान करते हैं और उनके स्वरूप के अंदर कोई भी अगर उस स्वरूप को धारण करता है तो उसको भी हम प्रणाम करते हैं, उसके पैर छूते हैं। अगर उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार होता है, उनकी गरिमा के अनुसार उनका अभिनय नहीं होता है, तो वो भी ठीक नहीं। आपको राम मंदिर के हट के सवाल करते एक मिनट सर, आज तो मैं राम मंदिर के लिए आया हूँ। सर एक मेरी राम मंदिर के चोरों से बड़ी आज देश के अंदर कोई बात नहीं है। उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़े से कड़ी सजा मिलनी। आपने कहा जमीन बेची और खरीदी और बाद में बेची, तो इसका मतलब जो जमीन खरीदी उसी टाइम से चोरी स्टार्ट होगी? उसी समय से चोरी स्टार्ट हो गई थी। उसी समय अयोध्या कोतवाली के अंदर हमारे सांसद संजय सिंह जी ने रिपोर्ट भी लिखवाई थी और अब भी वो कागज लेके एसआईटी के सामने गए थे और एसआईटी ने कहा हम इस मामले की जांच नहीं करेंगे। पंजाब पत्थर का जो मार्बल लगा है उस बिल में भी कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए, ठेकेदार वहां पे कहते हैं कि 40% तक कमीशन लिया गया हमारे से। एक पंजाब इलेक्शन आने वाला है जो हरियाणा के लिए एसवाल का जो पानी है उसको लेकर प्रयास। आज तो राम मंदिर की बात करने के लिए आया, मैं कोई राजनीतिक सवाल जवाब के लिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं आया। एक और वो अपन अलग से बात करेंगे,
परंतु आज जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे ठेस पहुंची ये है। गुरुग्राम में आज कांग्रेस भी मैं कह रहा हूँ जी, सुंदरकांड का पाठ करे, अच्छी बात है। गुप्ता जी वो भी हस्ताक्षर अभियान चलाएं, सारी पार्टियां चलाएं, सारा हिंदुस्तान चलाए और दोषियों को सजा दिलवाए। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चलेगा, इंडिया गठबंधन की तरफ से चलेगा? ये एक आम आदमी की तरफ से है, इसमें ना कोई पार्टी है ना कोई संगठन है। हम हर पार्टी के व्यक्ति के घर पे जाएंगे, चिट्ठी में साइन कराएंगे और प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। गुप्ता जी, आप इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा भी हैं, इंडिया आम आदमी पार्टी आवाज आज तो मैं बाकी पार्टियों को भी आज तो राम भगत के नाते आया हूँ और राम भगत के नाते देश के सारे नागरिकों से, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, चाहे वो बीजेपी से संबंध रखते हो, अगर राम में आस्था है तो राम के चंदा चोरों को जेल में जाना चाहिए। ये अपील देश के सारे नागरिकों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को भेजने के लिए आया।